This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मतलब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, है ना। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दशमलव संख्या को जोड़ना और घटाना, किस तरीके से हम दशमलव संख्या को जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बेटा मैंने आपको टॉपिक बताया था कि आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले, क्या सभी बच्चे ने देखा था? ग्रुप पर मैंने सेंड किया था कि आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। सर मेरी मम्मी बाहर गई है इसलिए मैंने नहीं देखा। चलिए, बाकी बच्चों ने देखा था, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक क्या होगा बेटा, हम सीखेंगे कि कैसे हम दशमलव संख्या को गुणा करते हैं और भाग करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या को भी हम आज की क्लास में कवर कर सकें। चलिए, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। उसके बाद आपका कोई भी अगर सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप इन कॉल मैसेज में करेंगे। कैसे जाएंगे, राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु आपको दिए गए हैं आपके मोबाइल पर, जैसे क्लिक करेंगे पहला ही ऑप्शन आपके पास इन कॉल मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको है ना पोल सेक्शन में देना होता है। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन पोल का आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे और जो भी ऑप्शन चाहिए वो उस पर टिक करना है और वोट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम है ना रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या की बात कर रहे हैं। तो दशमलव संख्या आपको पता है क्या होती है कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दशमलव संख्या बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मैंने लिखा कि 7.867, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो दाईं तरफ वाला नंबर होता है उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। और जो दाईं तरफ, ये बाईं तरफ वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं और दाईं तरफ वाली संख्या को बोलते हैं दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ये नंबर लिखा गया है तो इस नंबर को कैसे लिखते हैं। अगर मैंने लिखा ये 408 तो आप लिखेंगे इसको 408 लिखेंगे। देखें, जो बाईं तरफ है उसको प्लेस वैल्यू की तरह लिखते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू कितना है 408, संख्या मान इसका कितना है 408 है, तो आप लिखेंगे 408, ठीक है। और दाईं तरफ वाले नंबर को अलग अलग लिखते हैं, दशमलव, दशमलव 4, ठीक है, दशमलव 456, तो इस तरीके से नंबर लिखा जाता है। उसके बाद एक ये आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर मैंने लिखा 4.5 तो आप इसको लिख सकते हैं 4.50। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 0.3 तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 0.3, 0.3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलना है तो वो मैंने बताया था आपको कि पॉइंट हटा देंगे, 1 लगाएंगे। अगर एक नंबर है तो 1 0 आ जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 45/10, तो ये आ गया आपका 45/10। तो ये तो दशमलव के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम इन दशमलव संख्या को जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हम दो दशमलव संख्या को आपस में जोड़ रहे हैं, मैंने लिखा नंबर 7.08, इसको आपको जोड़ना है 104.58 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, 104.58 को मैंने पहले लिखा, अब दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए,
उसके बाद आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 0 8। अब इसको आप जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का 6 आ जाएगा, हासिल 1। 5 और 1 6, ठीक है, दशमलव। 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 1, है ना। 0 और 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी आ जाएगा 1। तो आपका आंसर आ गया 1101.66। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। वेरी गुड, इसी तरीके से आपको आंसर करना, ठीक है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके का नंबर आ जाए, ये वाला नंबर आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर तो बेटा ये है 78.9856, और इसको जोड़ना है 47.089। तो यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है, जोड़ देंगे। 6 और 0 6 हो जाएगा। 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल 1। 8 8 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1। 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, दशमलव का दशमलव आ जाएगा। 7 और 1 8, 8 8 16, 16 का 6 हासिल 1। 7 और 1 8 और 4 12। तो ये आंसर आ गया 126.0746। वेरी गुड बेटा ज्योति, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम संख्याओं को आपस में घटाते हैं, कैसे संख्याओं को आपस में घटाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है कि आपको घटाना है 85.08 में से 3.867, इसको घटाना है। तो घटाना भी इसी तरीके से आपको कि 85.08 बड़ा नंबर है तो उसको पहले लिखेंगे, छोटा नंबर को बाद में लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। 3867 घटाना है इसको, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसको अगर, हाँ गुड इवनिंग बेटा, अभी क्या करेंगे, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा 7, तो 10 में से 7 गया 3, ठीक है, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद करना है बेटा, माइक किसी बच्चे का ऑन है। बेटा ध्यान रखेंगे, माइक ऑन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, 5 से एक उधार लेना पड़ेगा, ये 10 हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो 2, दशमलव को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो 81.213। बेटा माइक बार बार ऑन हो रहा है। श्वेता बेटा माइक को बंद करेंगे, श्वेता, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी तो इस तरीके से आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, किसी भी दशमलव संख्या को आपस में घटाना। चलिए तो घटाना आ गया है सभी बच्चों को। और क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा, कुछ बच्चे हैं ना क्लास को ज्वाइन करते हैं और बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। बेटा जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है क्लास को रिज्वाइन कर लेंगे, रिज्वाइन कर लेंगे क्लास को, क्लास को रिज्वाइन करेंगे जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, यस लिखेंगे अगर सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी क्या मैंने बोला कि ये बात ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद क्लास को लीव कर देते हैं। बेटा बिल्कुल भी आपके ना तो अटेंडेंस लगेगी ना आप समझ पाएंगे। और वो बच्चे भी ध्यान रखें, ध्यान देंगे कि जो बच्चे लास्ट
जब 10-15 मिनट बचती है क्लास को ओवर करने के लिए, तो काफी बच्चे क्लास को है ना लीव कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं क्लास को। बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, है ना पूरी क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। और फिर आप बोलते हैं कि हमारा है ना अटेंडेंस लिस्ट में है ना नाम नहीं आया। सर मेरा नाम नहीं आता, मैं लेकिन रेगुलर क्लास लेती हूँ और जब स्टार्ट होती है तब से लेकर एंड तक लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं है ना अवंती वाले सर को बता देता हूँ, आप मेरे को अपना नाम और वो फादर्स नेम लिखकर भेज देंगे SRR नंबर के साथ, चैट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे बेटा, ठीक है। जो अवंती वाले सर है मैं उनको बोल दूंगा कि इन बच्ची का अटेंडेंस नहीं लगता है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब मैं ना क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, तो उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति कार से पहले 2.23 किलोमीटर चलता है, 2.23 किलोमीटर। उसके बाद चलता है 47.165 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो चली गई कुल दूरी बताना है कि कुल दूरी कितनी चली है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा इसको। चलिए सभी बच्चे जोड़ेंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। चैट सेक्शन बंद कर दिया तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। सिंपल आपको क्या करना है, जोड़ना है और जोड़कर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, अगर आंसर आपका आ गया है तो आप बस आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में। आप तभी बोलेंगे जब मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगा। बेटा हर्षिता आपका माइक ऑन है, बंद कर लेंगे। सर मेरा माइक ऑन नहीं है। क्या हुआ बेटा? सर मेरा माइक ऑन नहीं है। चलिए सब बात, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, ठीक है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। क्लास को कंटिन्यू तभी करेंगे जब सभी ज्यादातर बच्चों के आंसर मेरे पास आ जाएंगे। अभी 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, और वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा इस तरीके से कुछ भी नहीं आने वाला है अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे तो। आप अगर ये भी सोचते हैं ना कि आसान से क्वेश्चन है हम आंसर नहीं करेंगे, बेटा जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सबका आंसर कर दो, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। चलिए सब बात, अभी बस 20 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। बेटा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जोड़ना है बस, है ना। सिंपल आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर तो जोड़ने वाले क्वेश्चन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे। बेटा जिनको पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है, 3 बिंदु दिए गए हैं, क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का, और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास पोल आ जाएगा, और पोल पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ये ऑप्शन। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन अभी बंद कर दिया है मैंने, कर दिया है बेटा अभी। तो अब आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था आपको, क्योंकि जोड़ने वाले क्वेश्चंस तो आप करते हुए आ रहे हैं ना छोटी क्लासेस से।
कि कैसे हम जोड़ते हैं। काफी बच्चों का उत्तर सही है, जितने बच्चों ने उत्तर करा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उत्तर कर ही नहीं रहे। बेटा इस तरीके से आप है ना सीख नहीं पाएंगे कुछ भी, अगर आप आंसर नहीं करेंगे। तो आपको जोड़ना है, जोड़ देंगे 5 और 0 5 हो जाएगा, 6 और 3 9, 2 और 1 3, ठीक है, ये दशमलव का दशमलव आ जाएगा, 7 और 2 9, 4 और 0 4। तो ये आंसर आ रहा है सी। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, 99.99% बच्चों का उत्तर सही आया है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर सही था। लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा आप भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप भी 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से अटेंड कीजिए, एक्टिव रहिए क्लास में, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको करना है, ठीक है। चलिए तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि किस तरीके से हम गुणा कर रहे थे, तो जल्दी से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं अपने डिवीजन पर, भाग पर। चलिए अभी हम बात करेंगे कि ये दो संख्या आपको दी गई है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये दोनों संख्या की गुणा आप जैसे नॉर्मल संख्या की साधारण संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1 दूनी 2 1 दूनी 2, तो आपका आंसर आ गया 6 8 2। अब पॉइंट कहां पर लगाएंगे, तो बेटा पॉइंट यहाँ पर लगाना है आपको कि दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो 2 हो गई, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है राइट से। तो आपका आंसर आ रहा है 2.86। बहुत अच्छे बेटा, काफी बच्चों ने आंसर कर भी दिया। चलिए सब बात, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ रहा है वो 2.86 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 2.86, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 3.57 की गुणा करना है 1.6 में, है ना। तो यहाँ पर 3.57 की गुणा करना है 1.6 से। अब गुणा करेंगे तो मैंने क्या बोला है आपको कि आप पहले नॉर्मल जैसे साधारण संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। तो 6 सत्ते 42, 42 का 2 आएगा, 4 हासिल लगेगा, 6 पंजे 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, ठीक है। 1 की गुणा करेंगे, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, ठीक है। अभी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2, 4 7 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 5 6 और 1 7, 2 और 3 5। अब देखना है कि कहां पर आप पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के लिए आप यहां पर गिन लेंगे इसको, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। आपका आंसर आ गया 5.712। काफी बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर सही भी। सब बात इसी तरीके से बेटा एक्टिव रहना है क्लास में, कि मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं और आपका आंसर जल्दी आ जाता है, आप जल्दी आंसर को निकाल देते हैं, तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए जैसे बाकी बच्चे भेज रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से सभी बच्चों को एक्टिव रहना है ना। सभी बच्चे अगर इस तरीके से एक्टिव रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आंसर करेंगे, तो सभी बच्चों का ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। सब बात, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके का नंबर आ जाए, कैसा नंबर आ जाए कि एक में तो आपको पॉइंट दिया हो और एक में आपको पॉइंट ना दिया हो। सर आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। बेटा क्या बाकी बच्चों को प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बेटा एक काम करेंगे, जिसको सर प्रॉपर आपकी आवाज नहीं, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा आप एक काम करेंगे कि आप है ना रिजॉइन कर लेंगे क्लास को, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को ठीक से आवाज आ रही है। शिवानी आप है ना रिजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास को एक बार। चलिए तो अब यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे बेटा, अगर सभी बच्चे
इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जो जल्दी कर लेगा बेटा आंसर, तो वो अपना आंसर है ना चैट बॉक्स में लिख देंगे। तो यहाँ पर इसकी गुणा करना है आपको। तो मैंने तो ये बताया आपको कि आपको जैसे साधारण संख्या की गुणा करते हैं वैसे ही करना है। 2 पंजे 10 की 0 हासिल है, 2 चौक 8 और 1 9, 1 की गुणा करेंगे 5 और 4, जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ गया ये 0, ये 14 का 4 हासिल 1, ये 5। अब एक ही डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है आपके पास, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर आ रहा है 54 आंसर आ रहा है आपका। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर सही है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम। अब हम तीसरे की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने इसके 2 मेथड बताए थे आपको, इसके मैंने 2 मेथड बताए थे। पहला मेथड था बेटा कि आप है ना जीरोस को गिन लेंगे। कितनी जीरो है आपके पास? 3 जीरो है, 3 जीरो को आपने गिना। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया 4778.0। ये आप लिख सकते हैं 4778, तो ये आएगा आंसर। ये तो था आपका पहला मेथड, ठीक है। अभी हम दूसरे मेथड की बात करेंगे। दूसरे मेथड की बात करेंगे तो दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड ये होगा कि आप क्या करें कि पहले ना पॉइंट को हटा दीजिए, इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में अगर मैंने बदला तो ये आ जाएगा। अब 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 4778, ये आंसर होगा। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, तो इसके मैं 2 क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ आपको। इसके 2 क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहला क्वेश्चन कि 47.867, जो बच्चा पहले कर लेगा बेटा अपना आंसर लिख देगा चैट बॉक्स में, ठीक है। इसको करना है। पहला मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। जीरो आपने गिना, यहां से पॉइंट हटा देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 ही जीरो है आपके पास, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब कि आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। पहले मेथड से ये आपका आंसर आ गया। अभी आप दूसरे मेथड की बात करेंगे, तो दूसरा मेथड है आपके पास ये वाला। आप क्या करेंगे, पहले है ना दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए पॉइंट हटाया, 1 लगाया, यहां पर 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, अब आपको 0 से 0 कैंसिल कर देना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर देना है, यहां पर आ जाएगा 476867 बटे 10। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब तो ये तो आता है हमें, जितनी नीचे 0 होती है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो ये आंसर आ गया 4786.7। बताइए बेटा, क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। सब बात। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। एक टाइप का क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने लिखा 4.378 गुणा ये नंबर है बेटा आपके पास। तो पहले मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, पहले मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, तो यहाँ पर कितनी जीरो है हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है आपके पास। तो आपको पॉइंट को हटाना पड़ेगा और 5 डिजिट के बाद क्या लगाना है? 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, 5 संख्याओं के बाद। लेकिन यहाँ पर तो 3 ही संख्या है, यहाँ पर तो 3 ही संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है? 2 जीरो अपने आप लगा देनी है, 2 जीरो अपने आप लगानी है। तो देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया जीरो। और इस संख्या को आप क्या लिखते हैं? आप यही तो लिखते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। तो ये आपका आंसर है। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। सब बात बेटा, वेरी गुड। काफी बच्चों ने उत्तर करा भी है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए, अभी मैं दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरे मेथड में आप क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे।
तो आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 4 3 7 8 गुणा 100। तो जब आप 100 की गुणा करेंगे तो 2 0 लगा देंगे बस, और 2 0 लगा देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। तो जो भी यस मेथड सर। आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे उसका, चैट बॉक्स में सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा इसका। वेरी गुड। चलिए सब बात सभी बच्चों को करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब बात। इसी तरीके से बेटा एक्टिव रहना है आपको, क्योंकि मैं इसके बाद है ना आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन है 6.367 गुणा 1000। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। बेटा ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके के कराए, इसी तरीके के मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए। तो अगर वो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे होंगे तो आप 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर बता देंगे, ठीक है? 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर आप बता देंगे अगर आपने ध्यान से सभी क्वेश्चंस को करा। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा क्लास को तभी कंटिन्यू करेंगे जब सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे, तो इसलिए जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। अभी भी 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, ठीक है? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा जो रमेश कुमार के नाम से बच्चा है, बेटा आपका नाम क्या है? रमेश कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या नाम है बेटा? बेटा अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है? तो जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसका। अभी ध्यान देंगे बेटा, कम से कम 12 से 13 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का उत्तर है ना गलत आया, जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है। बेटा वो बच्चे बताएंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आया था कि किस तरीके से सोल्व करना है तो आप पूछ लेते कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई, आप फिर से बता दीजिए।
लेकिन 3-4 क्वेश्चन इस तरीके कराने के बाद भी आपका उत्तर गलत आ रहा है, दो मेथड कराने के बाद भी आपका उत्तर गलत आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? अगर कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए ना। फिर से मैं इसको बता रहा हूँ आपको, 2 मेथड मैंने बताए, दोनों से फिर से करके दिखा रहा हूँ। क्या इसमें दिक्कत हो गई आपको कि 3 जीरो आपको दी गई है, 3 जीरो दी गई है, पॉइंट को यहाँ से आप हटाएंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, ये आंसर आया 6367.0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6367, 6367। तो ये आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। बच्चे आंसर लगा रहे हैं बी। बेटा 3 जीरो है तो 3 के बाद ही तो पॉइंट लगाएंगे। ये तो इतना तो संख्या गिनना आता है ना आपको कि 1 2 3, ये 3 है, 3 के बाद पॉइंट लगाना है, अब 2 के बाद पॉइंट लगाना है। जहां पर पॉइंट होता है वहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। क्या चीजें समझ में आई है अभी? यस सर। चलिए, तो ए ऑप्शन बेटा सही है इसका। अब मैं सेकंड मेथड से करके दिखाता हूँ। बेटा जो चीजें आपको समझ में आई है, कोई तो पहला मेथड समझ में आया होगा तो पहले मेथड से कीजिए, दूसरा समझ में आया तो दूसरे से कीजिए, अगर कोई नहीं आया है तो फिर से पूछ लीजिए। ऐसे थोड़ी ना करना है कि आप गलत ही करते जाएंगे आंसर को। हाँ, अगर चीजें समझ में नहीं आई है तो बेटा पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर लगाया है वेरी गुड, कम से कम आपने ट्राई तो किया है। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पोल में आंसर ही नहीं करते। तो अभी आपको अपनी गलती पता चला होगा, जो 12-13 बच्चों की गलत हुआ है क्वेश्चन, उनको गलत पता चला होगा कि कहाँ पर उन्होंने गलती की है। लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा जो आंसर कर नहीं रहे, उनको कुछ नहीं पता चलेगा कि हम गलत है या सही है। वो अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि जब गलती पता चलेगी तभी सुधारेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो दूसरा मेथड था कि पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 6367। क्या दिक्कत थी इसमें बताइए? क्या चीजें समझ में आई है अभी? यस सर। बेटा आ रही? यस सर। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि सभी को पूरी क्लास अटेंड करना है। कोई भी बच्चे, बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, क्लास रीजॉइन करेंगे अगर आवाज नहीं आ रही है तो। कंचन बेटा आप रीजॉइन करेंगे क्लास, ठीक है? सर आपकी आवाज साफ नहीं। हाँ बेटा कंचन आप रीजॉइन करेंगे क्लास को। सर आप हाँ, साइंस की क्लास नहीं लो। क्या हुआ बेटा? आप साइंस की क्लास नहीं लो। साइंस की क्लास? बेटा साइंस की क्लास है ना, अवंती वाले सर बताएंगे कि कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो अभी हम आगे आ जाते हैं। बेटा ये बातें ध्यान रखेंगे जो मैंने बोला है आपको कि कोई भी बच्चा क्लास को लीव नहीं करेगा। काफी बच्चे मैंने देखा है 3-4 क्लासेस से कि 10-15 मिनट पहले ही क्लास को लीव कर देते हैं। ना तो आपकी अटेंडेंस लगने वाली है अगर आप लीव कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे आ जाएंगे। तो ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं दशमलव संख्या का भाग कि कैसे हम। हमारे सवाल समझाओ, समझ नहीं आ रहा था। समझ में नहीं? चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन। आपकी आवाज साफ। अभी आवाज साफ आ रही है बेटा मेरी? सभी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा मेरी ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे। बेटा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था फिर से देख लीजिए। 2 मेथड बताए हैं मैंने कि पहला मेथड है कि यहाँ पर जीरो को गिन लेंगे। कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो इस पॉइंट को, पॉइंट से ही गिनना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 6367.0।
या फिर आप क्या लिख सकते हैं 6 3 6 7। तो ये आंसर आया। दूसरा मेथड था इसका कि आप क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में चेंज किया, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, बचा 6 3 6 7। बताएंगे अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको कैसे भाग करेंगे। बेटा कोई भी आंसर नहीं देगा अभी इसका, अभी ध्यान से समझेंगे। मुझे पता है काफी बच्चे इसका आंसर आसानी से दे देंगे, लेकिन अभी आपको चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको समझना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैं बहुत सारे पूछने वाला हूँ आपसे। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। मैंने क्या बोला कि भिन्न, भिन्न मैंने आपको सिखाया है, फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और फ्रैक्शन में मैंने आपको सिखाया है गुणा करना और भाग करना। सिखाया है या नहीं सिखाया है बताइए? यस सर। यस सर। तो एक बार मैं जल्दी से उसको रिकॉल कर रहा हूँ यस कि सर। किस तरीके से आप इसको गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद बचा आपके पास 2/3, यहाँ पर बचा है 1/3। बेटा वो बच्चे ध्यान रखेंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था ना, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ ले। फिर उसके बाद अंश की गुणा अंश में करते हैं, हर की गुणा हर में करते हैं। तो आ जाएगा 2 एकम 2, 3 तिया 9। ये आंसर आ गया आपका पास, ठीक है। उसके बाद भाग करना सीखेंगे, कैसे भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया आपको क्या कि पहले वाली संख्या को ऐसे ही रखना है ना। भाग को गुणा में चेंज कर देना है और इसका कर देना है व्युत्क्रम। क्या सभी बच्चों को पता है व्युत्क्रम क्या होता है? यस सर। यस उल्टा सर। कर देना, इसका उल्टा। यस सर। उल्टा कर देना। तो अब क्या करेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपका आंसर आ गया 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, यानी 8 आंसर आ गया आपका। 8/1 या फिर हम 8 ही लिख सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है सबको? क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। नीचे का दोबारा बता। यहाँ मैंने बोला कि डिवाइड करना आ गया बेटा आपको। 3 को और 6 को डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे वाली संख्या से। तो 4 दूनी 8 और 1 एकम 1। 8/1 लिखे या फिर 8 लिखे, दोनों ही आंसर एक ही होते, बराबर होते, ठीक है। चलिए अब हम इसको सीखते हैं कि कैसे हम इसको भाग करना है। यहां पर भाग करने से पहले आप ये बताइए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है ना 1.6/2, और इसका मतलब ये है कि 2 से भाग करना है 1.6 को, है ना। अब ये जो 1.6 है इसको बोला जाता है भाज्य, ये होता है भाज्य, और 2 को बोला जाता है भाजक। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। चलिए तो अगर ये चीज समझ में आई है तो बेटा अब देखो यहाँ पर आसान हो जाएगा इसको सोल्व करना। पहले आप क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के लिए पॉइंट हटा दिया आपने, 1 लगा दिया। अब एक ही संख्या है तो आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, बस 1। अब क्या करना है आपको, भाग करना है, बस भाग करना है। पहली संख्या को ऐसे ही रखना है और भाग को गुणा में चेंज कर देना है, और इसका कर देना है व्युत्क्रम 1/2। अब गुणा करना है, गुणा करने के लिए जो नंबर कट रहा है उसको काट देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपके पास आ गया 8 एकम 8 और 10 एकम 10। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे एक ही तो 0 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो आपके पास आंसर आया 0.8। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए सब बात अगर चीजें समझ में आई है तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने भाज्य को क्या किया था,
भिन्न में बदल दिया था। भिन्न में बदलने के बाद क्या किया मैंने, उसको भाग किया। भाग किया, इसको भाग करने के लिए मैंने क्या किया था, भाग को गुणा में चेंज किया था, और इसका क्या था, व्युत्क्रम। 2 का क्या था, व्युत्क्रम। तो 2 का अगर मैंने व्युत्क्रम किया तो आया 1/2। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आंसर आ गया 8/10। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो 8/10, और ये मेरे पास एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो 0.8। क्या चीजें क्लियर हैं सबको? Yes, sir. चलिए, सब बात। यस सर। अब देखो, अगर चीजें क्लियर है बेटा तो इसको आप करके दिखाएंगे, खुद से बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। पॉइंट में आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। पॉइंट में आंसर आना चाहिए। पॉइंट में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, 17.6 आंसर आया है। शाबाश हर्षिता, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। शाबाश, चलिए देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे, 10 आ गया। उसके बाद मैंने ये वाला नंबर तो ऐसे ही लिखा, और भाग को गुणा में चेंज कर दिया। इसका कर दिया व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, जो कि होगा 1/11। अब ये 11 है ना, डिवाइड कर रहा है इसको, देखो यहां पर करके देखिए, 11 से भाग कीजिए इसको, तो भाग करेंगे तो आएगा 11 एकम 11, 8 आया, 3 उतारेंगे, 11 सत्ते 77, तो आ जाएगा 6 माइनस करने पे, और 6 उतारेंगे तो आ जाएगा 11 छिक्का 66, तो ये आ गया 176। 11 कम 11 और 176, ठीक है। तो आपके पास बचा 176/10। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। किसी का कोई डाउट? नो सर। अगर डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है तो पूछ लीजिए। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर आपको आंसर करना है। चलिए सब बात, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम है ना आगे आ जाते हैं बेटा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपको ऐसे नंबर दे दें, है ना, दोनों में क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, दोनों में क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए। तो कैसे करेंगे आप? दोनों को भिन्न में बदलेंगे, इसको भी और इसको भी। भिन्न में बदला, पॉइंट हटाया 100 आया, पॉइंट हटाया 100 आया, ठीक है। अब 12/100 को तो ऐसे ही रखना है, और भाग को गुणा में चेंज कर देना है। इसका व्युत्क्रम 14/100 का व्युत्क्रम कितना होगा, 100/14। 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 12/14। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, तो आंसर आ गया 6/7। आंसर आ गया 6/7। क्या चीज, दो क्या चीज, दशमलव छह सात। क्या हुआ बेटा? 0.67। वेरी गुड बेटा। चलिए ये समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। वेरी, चलिए तो यस सर। आगे आ जाते हैं। अभी आप ये वाला क्वेश्चन बताएंगे करके। मैंने लिखा 7.24, 7.24 को भाग करना है, भाग करना है किससे, 0.04। चलिए इसका आंसर आप करेंगे चैट बॉक्स में।
शाबाश बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा मैंने क्लास में बोला था आपको कि अगर बाकी सभी बैचेस में है ना, सभी बच्चे नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाकर ग्रुप पर सेंड कर देते हैं, तो आप भी इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाकर सेंड कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, जो मैं होमवर्क भेजता हूँ आपको पास, वो भी आप सोल्व करके मेरे पास सेंड कर सकते हैं, ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। ये सभी बच्चों को करना है बेटा। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना दिया, 7.24। पॉइंट हटा देंगे, 1 लगाया और 2 जीरो यहाँ पर, क्योंकि 2 संख्या है। उसके बाद यहाँ पर भी पॉइंट हटाया, 1 और 2 जीरो। अब क्या करना है आपको, 724/100 भाग को गुणा में चेंज करना है, इसका व्युत्क्रम करना है, तो आ जाएगा व्युत्क्रम 100/4। 100/4, तो 100 से 100 कैंसिल, आपके पास बचा 724/4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 आएगा, 4 अठे 32 और 4 एकम 4। तो आपका आंसर आ रहा है 181। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही था, शाबाश। सर दशमलव नहीं आएगी इसमें? नहीं बेटा, दशमलव नहीं आएगा। क्यों आएगा दशमलव? दशमलव तो तभी आता ना अगर नीचे जीरो रहा होता या कोई संख्या रहा होता है, तो नीचे तो कोई भी संख्या नहीं रही, हर तो हमारे पास बचा ही नहीं। ठीक है, क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ से एक, यस सर। चलिए तो आगे Yes, आ जाते हैं बेटा। अभी मैं ना क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, 189.6 भाग करना है 12। चलिए अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। तो पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर मेरे पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या अभी आ गया है सभी बच्चों के पास पोल का ऑप्शन? यस सर, मिल गया। हाँ दिव्या, मिल गया आपको? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से, है ना, क्योंकि इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन अभी हमने किए। सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर हमारा गलती से डी ऑप्शन पे हाथ लग गया। बेटा अब तो आप है ना चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, जब मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा तब आप आंसर करें। ओके सर। चलिए, मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे थे लास्ट क्लास में भी, अभी भी मैं कुछ बच्चों के नाम लिख रहा हूँ, तो वो अपना नाम बताते जाएंगे। अनवर अली के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आपका क्या नाम है? राज बानो। राज, ठीक है। उसके बाद ये बाबू मलिक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आपका क्या नाम है? बाबू मलिक के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, बेटा आपका क्या नाम है? चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए।
अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अलीना। अलीन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं, 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा रमेश कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, आपके क्या नाम है बेटा? रमेश कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, आपका क्या नाम है? बेटा अभी भी 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4। सर रुक जाओ। ठीक है बेटा, अभी मैं और 1 मिनट रुक जाता हूँ, लेकिन सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, जो क्लास को अटेंड कर कर बैठे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा आप आंसर कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए, या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश तो कीजिए। अगर कोशिश करेंगे तो बाकी जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन सही जाने वाले हैं, लेकिन आप सभी बच्चों को आंसर करना है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें गलती हो रही है, कहाँ हमें सीखने की जरूरत है। ठीक है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाते हैं और फिर आपको वोट करना है बेटा। लेकिन अभी भी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, इतना सब कुछ बोलने के बाद। मैंने बोला है आपको, ये सारा रिकॉर्डेड होता है और ये डेटा आपके पास जाएगा, आपका जाता है। ठीक है, ये डेटा आपका जाता है, आपको पता चलता है कि कितने बच्चों ने आंसर किया है, कितने क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया ही नहीं, जो क्लास में तो है लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। अभी 5 सेकंड के बाद बंद कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया तो वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है 15.8। अब देखो कैसे आ रहा है 15.8। पहले क्या करना है आपको, भिन्न में बदलना है। उसके बाद इस नंबर को ऐसे ही लिख लेना है, भाग को गुणा में चेंज करना है और इसका व्युत्क्रम करना है। अब इसको 12 से भाग कर दीजिए बेटा। माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद कर देंगे। 12 से भाग किया तो ये आ जाएगा बेटा 6। 9 उतारेंगे यहाँ पर तो 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 9। 6 उतारेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा बेटा, माइक बंद करेंगे किसी बच्चे का, माइक ऑन है, 12 8 96। बेटा दीपिका के नाम से जो बच्ची जो है ना बेटा, माइक बंद कर देंगे अपना। चलो, तो 158 आया। 158, 12 कम 12 और 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 158 आएगा। तो आपका आंसर आया 158/10। अभी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आ गया 15.8, यानी कि ए ऑप्शन आ गया। क्या चीजें समझ में आई है बेटा अभी? यस सर। चलिए सब बात। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, देखो इस तरीके के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए। चलिए सभी बच्चे उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, पहले आप इसको भिन्न में बदलेंगे, दोनों को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है और फिर भाग कर।
चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। सब बात बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, लेकिन ध्यान से आंसर करेंगे। जल्दीबाजी करेंगे तो आंसर गलत हो सकता है, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। लेकिन सभी बच्चों का रिस्पॉन्स मेरे पास आना चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है ना, मतलब 100% रिस्पॉन्स आना चाहिए आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि कितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है ना, तो उतने ही बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए। सब बात। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए काफी बच्चों ने उत्तर कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, तो सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा अपना। सब बात। चलिए वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सब बात। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पहले क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। बदल दीजिए, पॉइंट हटाया तो ये आ जाएगा 864/100। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 24/100। अब क्या करना है, 864/100 और गुणा में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 100/24। तो 100 से 100 कैंसिल, और 24 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 24 से कम 24 और ये जाएगा 36 बार। तो आपका आंसर आ गया 36 आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. तो 36 आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट है बेटा, ठीक है, तो वो डाउट पूछ लेंगे, लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे आंसर नहीं करते। बेटा आंसर करना है आपको, और अगर आपको कुछ भी समझने में या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप है ना इसका वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके ग्रुप पर भेजा जाता है। ठीक है, चलिए अभी हमारा क्लास